आप सबको नमस्ते। बहुत बहुत प्यार। लव यू ऑल। प्लीज सिट डाउन। और अब मैं बुलाना चाहता हूं फिल्म के क्रिएटर, फिल्म के डायरेक्टर, गदर एक प्रेम कथा एज वेल एज गदर 2 के सुपर हॉट, सुपर हिट डायरेक्टर अनिल शर्मा को। ओ दैट्स अनिल शर्मा। अनिल शर्मा रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को एंड अपने प्यारे बेटे उत्कर्ष शर्मा को। तो एक बार उत्कर्ष शर्मा के लिए तालियां हो जाए। सनी, गदर एक प्रेम कथा वाला फील आ रहा है या उससे कई बढ़कर? गदर हमेशा एक प्रेम कथा ही रहेगी, क्योंकि प्रेम में ही ताकत है और वही ताकत आगे लेके जाती है। अनिल, ये कहानी कब दिमाग में आई कि इस कहानी पर पिक्चर बननी चाहिए? क्योंकि 20 से अधिक साल हो गए, हमने सबने सोचा था कि अब गदर की का सीक्वल नहीं बन सकता है, इतनी पुरानी बात हो गई। तो ये जहन में कब आई बात कि इसका सीक्वल ये कहानी से बनना चाहिए? देखो, पिछले 10 साल से हम लोग सोच रहे थे कि 10-15 सालों से कि गदर की पार्ट 2 बने, लेकिन कोई कहानी नहीं समझ आती थी। और जब भी मैं सर के पास जाता था तो सर बोलते थे, अरे शर्मा जी अभी कहाँ करेंगे गदर, वो ये वो, हमको गदर के नाम को यूज नहीं करना है, कोई कहानी चाहिए। 50, 60, 70, 80, 100 कितनी कहानियां लोगों ने भेजी गदर 2 के लिए, मगर कुछ नहीं समझ आ रहा था, वही रेगुलर कहानियां। तो फिर एक दिन हमारे राइटर हैं शक्तिमान जी, वो गाजियाबाद के ही हैं, तो उन्होंने मुझे एक दिन आए, नवरात्रि का दिन था, पूजा खत्म की थी मैंने, अभी हवन करके मैं उठा था, तो मैंने कहा प्रसाद लो। तो शक्ति जी बोलते हैं, बहुत प्रसाद लिया उन्होंने, बोले अंदर चलो एक प्रसाद आपको भी देता हूँ। अच्छा। वो क्या है, अंगद का पाँव है, हिलता ही नहीं है। वो कितना भी बोलो कोई कहानी दो बोलते ही नहीं है, जब तक उनको समझ नहीं आ जाए। मैंने कहा आज इन्होंने बोला है तो कुछ तो है। अंदर हम लोग कमरे में बैठे, प्रसाद आया, खाने लगे, और फिर उन्होंने कहा 5 मिनट में मुझे कहानी सुनाई। मैं कहानी सुनाई और मैं ऐसे उठ के घूमने लगा। मैंने कहा एक कमाल है। मैं तुरंत, मेरी आदत है कुछ भी चीज़ अच्छी आती है सबसे पहले सनी सर को बोलना है। सनी सर के पास गया, सनी सर को आइडिया सुनाया। सनी सर की आंखें मोटी मोटी एक्सप्रेसिव आंखें, अचानक देखा एक मोती सा एक आंसू आ गया। क्या बात मैंने है। कहा ये हो गया काम। टफ मैन आल्सो क्राई। तो बस वहां से सफर शुरू हुआ। मेहनत से भी ज्यादा इस फिल्म में जो एक पैशन जो सबका रहा है, एक गदर से जो एक मोहब्बत है। गदर 2 की जो सबसे बड़ी बात है, गदर प्रेम कथा फिल्म नहीं है, वो एक इमोशन है पूरे भारत का, पूरी दुनिया का। वही इमोशन गदर 2 का है। तो गदर 2 उस इमोशन, उस भावना के साथ ये पिक्चर बनी है। तो हर कोई ये था कि भाई मैं गदर से जुड़ा हुआ हूँ, तो गदर 2 में जब वो जुड़ा तो उसी प्यार से जुड़ा, उसी मोहब्बत से जुड़ा। तो हजारों लाखों करोड़ों लोगों की मोहब्बत बसी हुई है गदर में। बिल्कुल, आपने सही कहा। पता है दोस्तों, जब मैंने गदर को रिव्यू किया था, गदर एक प्रेम कथा को, तो मुझे एक इंसान मिला था ट्रेड में, बोले कोमल जी आप बोलते हैं सुपर हिट है, ये तो बकवास है ना। सनी देओल अकेला पाकिस्तान जाता है, पूरी पाकिस्तानी आर्मी को खत्म करके, मतलब ऐसे लड़ता है, एक इकलौता आदमी। तो आई सर आपने शायद सिनेमा घर में नहीं देखी फिल्म। नहीं देखी, क्यों? आई सेड जब वो लड़ने लगता है, आपने चीखे चिल्लाना, ये सनी सनी मार दे, तारा सिंह मार दे, ये नहीं सुना? बोले हाँ सुना था। तो ऐसे वो अकेला नहीं था, पूरा हॉल उनके साथ था। दैट इज द सेंटिमेंट, यू नो, दैट इज द सेंटिमेंट। और वही सेंटिमेंट आज नजर आ रहा है। मैं आपको एक बात बताता हूं, इस फिल्म की एडवांस बुकिंग, एक शब्द अगर मैं यूज कर सकता हूं टू डिस्क्राइब कि किस प्रकार की एडवांस बुकिंग है, इट इज अर्थ शैटरिंग। अर्थ शैटरिंग एडवांस बुकिंग। यू नो, 2 फिल्में उस दिन रिलीज हो रही है जहां इनके 3000 टिकट्स बिके हैं, कोई भी एक चेन में। वहां उस फिल्म के 72 टिकट्स बिके हैं। 3052 वर्सेस 72, इस प्रकार का क्रेज है। एंड हमेशा यह देखा गया है कि एडवांस बुकिंग तेज रफ्तार पकड़ती है 3 या 4 दिन पहले। इन्होंने एडवांस बुकिंग शुरू की 12 दिन पहले, और जो मोमेंटम पकड़ा है, एंड यू कैन इमेजिन, मुझे ताजुब नहीं होगा अगर इस फिल्म को 30, 35,
शायद 40 करोड़ की ओपनिंग मिले. इट इज गोइंग टू बी हिस्टोरिक. एंड मैंने भी आपकी तरह सिर्फ ट्रेलर देखा है. आई एम गारंटिंग यू अर्थक्वेक आने वाला है सिनेमा में. अर्थक्वेक्स आएंगे ट्रेलर देख के. जो रोंगटे खड़े होते हैं जब वो बोलता है मेरा बाप कौन है तुझे नहीं पता, एंड मेरा बाप जब आएगा, I felt like standing up on the chair and dancing, whistling, you know, that kind of excitement. तो मतलब the stage is set. अब क्वेश्चन जो है वो सिर्फ ये है कितनी बड़ी. It is huge, we already know, it's a foregone conclusion. कितनी बड़ी, that is the only question left to be asked. So let me put this question. ये सवाल मैं सनी को पूछता हूं. सनी जी, आपको क्या लगता है कितनी बड़ी हो सकती है ये? गदर एक जब हमने बनाई थी, ऑब्वियसली जब फिल्म हम उस आई वाज इन लव विद दैट स्टोरी, जहाँ से कहानी वो पिक्चर शुरू हुई थी, और जब बन गई हम लोगों ने पूरी सही ढंग से हर आदमी ने जो कैरेक्टर से उसे निभाया. और जब रिलीज़ हुई तो उस वक्त था कि नहीं जी, लगान बहुत ही बढ़िया फिल्म है. तो बोला चलो, बिकॉज हमारे यहाँ हमारे कितने एक्टरों को सबके पास दे हैव अ गुड रेपो, सबके साथ बात करनी और चीज़ों को उठाना, ये करना. मैं तो कभी, मुझे वो सब आता ही नहीं है. मैं तो हमेशा शर्मीले कहता हैं हूँ, हमारे सनी जी. मैं हमेशा सोचता हूँ कि काम आपकी तारीफ करेगा, आप कैसे अपनी तारीफ करवा सकते हैं. तो पिक्चर लगी, और जब लगी तो और इंडस्ट्री में काफ़ी लोगों ने इसको इनकरेजमेंट नहीं दी, पर रब सीगा बंदे सीगे, उन्होंने पसंद आई तो उन्होंने चकती उत्ते सर पे उठा लिया. लोगों के दिलों में बैठ गई है. लोग चाहते हैं कि जे एक लड़की चाहती है कि मेरा हस्बैंड तारा सिंह हो, और हस्बैंड चाहता है कि मेरी वाइफ सकीना हो, और ऐसा ही परिवार हो, ऐसे ही मैं प्रोटेक्टिव रहूं, ऐसे ही मैं एक दूसरे से प्यार करूं, और ऐसे ही जनता क्या सबके साथ मैं जुड़ता रहूं. एक सिंपल लोग हैं ये. और वो पिक्चर इसलिए वो बन गई. और अभी बात आ रही है हमारी गदर 2 की, तो ये जितनी जनता वो पिक्चर को पता नहीं कितनी बार देख चुकी है, और उनके दिलों में, उनके रूह के अंदर बैठी हुई है. अब वो फिर से तारा सिंह और सकीना को देखना चाहते हैं, और वो जाएंगे, बहुत सारे सब इकट्ठे होके जाएंगे. बस मैं इतनी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी उतनी ही पसंद आए. हम तो हमेशा पूरी कोशिश करते हैं कि हम कहीं कोई खामी ना छोड़ें, लेकिन इंसान होता, गलतियाँ तो होती हैं. बट वो आप लोग देखेंगे. बट मैं यकीनन कह सकता हूँ, जिस तरह से आप लोग कह रहे हो एडवांस हो रहा है, जब उस माहौल में है तो मैं तो चाहता हूँ कि ये इतना उसकी रिस्पेक्ट रखे गदर 1 की, और उससे कम ना हो. अनिल जी, मुझे ये बताइए, स्क्रिप्ट पर कितने महीनों की मेहनत है इसमें? स्क्रिप्ट पर तो पूरे लॉकडाउन 2 साल हम यही करते रहे. लॉकडाउन से पहले आइडिया थॉट हो गया था, जी के साथ बात हो गई थी, सब कुछ हो गया था, सनी सर से सब बात हो गई थी, मगर ये काम करते रहे. और उसके बाद पिछले 1-1.25 साल से करते रहे. और ये जो हमारे बॉस हैं, इनको आजकल मनाली में रहने की आदत हो गई है, तो जरा से भी कुछ थॉट इनके दिमाग में आता है, शर्मा जी क्या करो, शक्तिमान को लेके जरा इधर आ जाओ. या वादियों में बैठते हैं, फिर इनके जहन में बहुत सारे आइडिया चल रहे होते हैं, बहुत सारे थॉट चल रहे होते हैं कैरेक्टराइजेशन को लेके. तो ये सफर चलता रहा. तो मेहनत तो हुई, क्योंकि ये बात दिमाग में थी कि गदर ऑडियंस का इमोशन है, उस इमोशन पे हमें खरा उतरना है. गदर 2 गदर 1 के इमोशन को कायम रखे, क्योंकि वो मेरी नहीं, लोगों की फिल्म है. ये सब पब्लिक की फिल्म है. गदर अब मेरी कथा आगे चलनी चाहिए, कथा आगे चले, और कथा एकदम राइटली आगे चले, उन कैरेक्टरों के साथ, कैरेक्टराइजेशन के साथ वो कथा आगे मूव हो. दैट्स व्हाई गदर 2 द कथा कंटिन्यूज. इनफैक्ट मुझे एक्चुअली ये भी सवाल करना था कि क्योंकि गदर का सक्सेस इतना बड़ा था, ये कोई मामूली बात नहीं है कि उसका सीक्वल बन जाए, एंड सीक्वल उससे कम या उसके लेवल का नहीं बने तो फिर वो गदर के ब्रांड को थोड़ा डाइल्यूट कर सकता है. इस डर को आप लोगों ने कैसे टैकल किया? बिकॉज वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी. इसी डर की वजह से मैं नहीं करना चाह रहा था. मेरा क्या, मुझे नहीं पता था कि एक चीज हम वी क्रिएट समथिंग. हम एक हैं, जैसे पेरेंट्स होते हैं, बच्चा पैदा होता है, फिर हमें पता नहीं वो बच्चा कैसा निकलेगा. जब बच्चा इतना खूबसूरत निकल जाता है, फिर आप दूसरा बच्चा वैसा होगा या नहीं होगा, वो तो रहता ही है. तो बच्चे के ऊपर है वो, और हमने उसे कितनी हमारी तरफ से उन्हें उसे जो दिया है, ताकि वो भी उतना ही उभरे, उसे आगे जाए.
बस यही उम्मीद रखता हूँ और मुझे यकीन है कि आप लोगों को अच्छी लगेगी, क्योंकि तारा सिंह हमारे यहाँ का एक हल्क है, सुपरमैन है, और हर आदमी हल्क और सुपरमैन को देखना चाहता है, क्योंकि अगर वो नहीं तो सामने पर्दे में उसे अपनापन दिखता है, हाँ ये आके कर देगा। और इसलिए जैसे वहाँ पर मार्वल कॉमिक्स हैं, यहाँ पर हमारा तारा सिंह है। वेरी राइट। इनफैक्ट उस लिहाज से आपका किरदार जो है, तारा सिंह का किरदार, ही वाज अ सुपर हीरो, ही वाज नो ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग जिसमें सुपर हीरोइक पावर्स थे, यू नो। तो सुपर हीरो की और जो फिल्में बनी। पावर्स आते भी हैं, मैं हमेशा कहता हूँ ये पावर्स आपके अंदर ऐसे नहीं है कि आप एक्सरसाइज कर ली तो पावर्स आ गए। ये इमोशनल पावर्स होते हैं, ये समस्या होती है। अभी देखिए ना वहाँ पर पाकिस्तान में जब हमारा सीक्वेंस है, जहाँ वो मुझे कहते हैं बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद, मैं बोलता हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद, बोलते हैं नहीं बोलो भी हिंदुस्तान मुर्दाबाद। में ये क्या कर रहे हैं आप? हमारा मुल्क जिंदाबाद है, आपका हम हमारे परिवार के साथ कहीं भी रहने को राजी हैं, लेकिन ये जो आप कर रहे हो ये सही नहीं है। और उस वक्त इस तरह का समय हो जाता है कि लगता है हर आदमी सोचा ये कैसे बचेंगे यहाँ से, तब रब आ जाता बंदे दे विच, रब आ जाता, यस रब आ जाता है, फिर रब के अंदर चक दे पुत्रा मैं तेरे नाल है, and then you move ahead. So that is the superpower of honesty, of earnesty, of simplicity, and that's what superheroes are all about. गदर में इसका मिश्रण, एक्शन और इमोशन का मिश्रण, ये कैसे बैलेंस किया आपने? देखिए, पिक्चर जब भी हम कोई सोचते हैं, सबसे पहले पिक्चर सोचते वक्त सोचते हैं कि पिक्चर का पर्पस क्या है। कोई कहानी जब आती है, कहानी हमें क्लिक करती है उसके इमोशन की वजह से। उस इमोशन की वजह, जब इमोशन होता है तो इमोशनल, जैसे सनी सर ने बोला, जब इमोशन होता है तो उस इमोशन को टैकल करने के लिए आपके अंदर रब आ जाता है। रब आ जाता है तो फिर सामने कोई भी हो मिट जाता है, तो अपने आप इमोशनल एक्शन हो जाता है। यही गदर 1 में हो रहा है, यही गदर 2 में हो रहा है। उसके बिना कथा नहीं बन सकती। और इन रियलिटी ऑल्सो सच्चाई एक ताकत है, बाकी कोई ताकत नहीं है। बिल्कुल। आदमी उसे घेर लिया जाए और वो सच्चा हो तो डरता नहीं है, लेकिन जो दूसरे हैं उनमें डर है, तो ये आगे बढ़ के करता है जो उसने करना है, क्योंकि जो गलत है वो अपने आप ही पीछे भाग जाते हैं, दौड़ जाते हैं, बिकॉज सच्चाई के सामने आप नहीं लड़ सकते। तभी हम कहते हैं, हमें बचपन से कहा जाता है सच्चे इंसान बनो। सच्चे इंसान का मतलब क्या है? एक बहुत मुश्किल है, लेकिन मुश्किल नहीं है। जिसको उसका नशा लग जाए वो बोलेगा भाई मैं तो कुछ गलत नहीं करना, मैं तो सही रहना, मैं जिससे भी मिलाऊं आँख मिलाऊं, मेरे को शर्म नहीं आनी चाहिए, आँख नहीं झुकनी चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर वो कोई ऐसी बात नहीं है। और जो गलती करे तो इंसान उसी वक्त माफ़ी मांगे, क्योंकि वो जानबूझ के गलती नहीं कर रहा, अचानक हो गई, पर उसे एहसास हो जाए तो उसी वक्त वो माफ़ी मांग ले, तो उससे बड़ा आदमी कोई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। यू नो, इन 20 सालों में जो अंतर है दो फिल्मों के बीच में, फिल्म मेकिंग, ऑडियंस के टेस्ट, ऑडियंस के प्रेफरेंसेस में बहुत बदलाव आया है, बहुत सी चेंज आ गया है। कई दौर से गुजरी है फिल्म इंडस्ट्री एंड हमारी फिल्में, टू कीप गदर 2 इन सिंक विद द टाइम्स एंड येट मेंटेन द फ्लेवर ऑफ गदर 1, यू नो, वो कैसे इंश्योर किया? देखिए, इन 20 सालों में हम भी तो जिंदा है ना, हम भी तो समय के साथ चले हैं ना। हमें भी मालूम है कैसे समय बदला है, कैसे सिनेमा बदला है, कैसे टेकिंग बदली है। ये सब कुछ बदला है, जो बदला है बाहर बाहर बदला है, लेकिन इंसान वही है। माता पिता है, बेटा बेटा है, पति पति है, पत्नी पत्नी है, उनके इमोशन वही है, वैसे ही है, तो वो नहीं बदलते। हाँ, पेश करने के तरीके थोड़े बदल जाते हैं, व्यवहार के तरीके थोड़े से बदल जाते हैं, और वो जब चूंकि आज की दुनिया में आप हैं तो डेफिनेटली उसको उस तरह से टैकल करते हैं। लेकिन गदर 2 1971 में है, उसके किरदार, उसके कैरेक्टर 1971 में, तो उनको 1944-54 में पिक्चर खत्म हुई थी, तो 54 से 71 तक में ज्यादा दुनिया नहीं बदली थी, तो कैरेक्टराइजेशन तो ऑलमोस्ट वैसा ही रहा। अब रही बात उसकी मेकिंग की, टेकिंग की, तो वो तो विद द टाइम जैसा समय होता है वैसा आदमी फिल्म बनाता है, लेकिन हमने फिल्म की उसी पाइसनेस को रखा है, उसी सच्चाई को रखा है जो गदर 1 की थी, उसी फील को बराबर रखा है। हमने एक्शन भी 90% रियल शूट किया है, ज्यादा विजुअल इफेक्ट्स नहीं है, विजुअल इफेक्ट हमने ना के बराबर करे हैं। हमने जो भी किया है सब रियल शूट। और वो क्यों? बिकॉज उसका रियल का इफेक्ट बहुत ज्यादा है, पहली चीज। Okay. और दूसरी चीज उसमें एक रॉनेस आती है। अर्थी सनी सर की जो फाइट है, या मतलब मैं आपको बोलूं तो 500 से ज्यादा तो बम ब्लास्ट किए होंगे जो रियल है। आजकल ये सब वीएफएक्स में कर रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली। तो जो भी फाइट है, जो भी एक्शन है, हमने सब रियल किया है। सनी सर ने सारा अपनी एक्शन पूरा रियल किया है।
कुछ सिवाय थोड़ा बहुत केबल शॉट्स के इसके उसके कुछ ज्यादा नहीं है, थोड़ा क्लिनिक। तो क्या है कि आप जब उसमें रॉनेस आती है, रॉनेस की फील आती है। आज लोग कर रहे हैं, फिर से दुनिया बदल रही है। ये दुनिया का बदलाहट है। बीच में वीएफएक्स बहुत ज्यादा थे, ये दुनिया का बदलाहट ये कि ओपन हैमर में सारा उन्होंने रियल किया और सही। नॉलन ने, और देखो कितना रिजल्ट सबके सामने बड़ा, है। और एमआई के अंदर देखिए उसने कितना बड़ा शॉट खुद दिया करेक्ट। दिया ना, मोटरसाइकिल का शॉट। तो आजकल वो टाइम वो आ गया है कि फिर से लोग रियल रियलिटी yes, में जा रहे हैं, yes, क्योंकि yes. सबको ये समझ आ रहा है ये झूठ हो रहा है। पूरा सर्कल कंप्लीट होके वापस हम वहीं आ गए। ऑडियंस को लग रहा है यार ये शॉट तो हो ही नहीं सकता, झूठा है। Correct. सनी सर की जब आप आंखों में आप देखते हैं, उनके अंदर की सच्चाई देखते हैं, और वो जब पकड़ के पीटते हैं, और उसमें जो बात आती है, उसमें जो बात आती है, उस बात का कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि वो पगला जाती है ऑडियंस। मतलब वो जो आंखों में जो है ना, मुझे समझ नहीं आता, उसने हाथ में भी दिखता है। सनी, आपसे मेरा दिखता है। आखिरी सवाल, तारा सिंह के किरदार में घुसने के लिए आपको क्या करना पड़ा, या वो आपके रोम रोम में बसा हुआ था इन 22 साल तक? देखिए, मैं वो एक्टर हूँ, कोई किसी चीज़ की तैयारी कभी मैंने की नहीं। बिकॉज मैं हमेशा सब बच्चों को भी कहना चाहूँगा, एक्टिंग और जितने भी हमारी क्रिएटिव चीज़ें हैं, इट्स एन आर्ट इन योर जीन्स और यू हैव इट, और वहाँ से आपके अंदर आती है और उसे आप उभार सकते हो बाकी टेक्निक वगैरह से। लेकिन बॉडी बिल्डिंग करने से आप एक्टर नहीं बन सकते, नाचने से आप एक्टर नहीं बन सकते। बिकॉज हम यहाँ कला, हम कैरेक्टर के अंदर कैरेक्टर निकालना चाहते हैं, और हर आदमी के अंदर हर तरह के भाव हैं। उसके अंदर गंदगी है, नीचपना है, अच्छाई है, प्यार है, नफरत है, गुस्सा है, सब हर तरह के रावण, सब चीज़ें अंदर हैं। पर हम बीइंग एन एक्टर, तो हमें वी आर ब्लेस्ड, बिकॉज हमें मौका मिलता है जब हमारे पास कैरेक्टर आता है, तो वो हम अंदर से निकाल कर उसको वहाँ प्रेजेंट करें, तभी वो बात सच्ची और असली लगती है। नहीं तो वो फेक हो जाती है। और उसके अलावा मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारी जो हिंदी सिनेमा है, वो जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड आया तो वो बॉलीवुड बन गया, और रीजनल सिनेमा फिर से उठ पड़ा, और उठना चाहिए। बिकॉज पहले हिंदी सिनेमा ही रीजनल और सबको कहानियाँ देता था, जो हमारी सबकी कहानियाँ हैं। फिर हम ऐसे चले गए जहाँ पर क्वार्टरली चक्कर शुरू हो गया, क्वार्टरली फिल्म बनानी है, क्वार्टरली इतना होना चाहिए, क्वार्टरली। अरे क्रिएटिव कैन नॉट बी क्वार्टरली। एंड देन वी गो बैक टू, देन फिर क्या कर रहे हैं, व्हाट्स अ शॉर्टकट, वो पिक्चर चली, उसको उठाओ, उसको बनाओ, ये इसका रीक में बनाओ, उसका रीक में बनाओ, इसका। सो एवरीथिंग स्टार्टेड बिकमिंग लाइक, आई मीन, वेयर इज क्रिएटिविटी? एक्सेल शीट पर फिल्में बनने लगी। हाँ, तो अभी आई एम जस्ट सीइंग, बट व्हाट आई एम सीइंग राइट नाउ, व्हेन आई एम सीइंग सम what do you call them, podcasts and all, I'm seeing certain youngsters wanting to know the history, who are we, where did we come from, because they've not been given all that, they've not been educated in a syllabus, उन्हें देश के बारे में इतना नहीं पता। तो वो सब चीज़ें जो जिस तरह से हमारी जनता को, यंगस्टर्स को मिल रही हैं, नाउ दे आर बीइंग सो इंक्विजिटिव, एंड आई एम वेरी श्योर दैट इन फ्यूचर वी विल सी लॉट्स ऑफ एक्चुअल टैलेंट रादर देन जस्ट कॉपीकैट्स, and I hope you'll do that. यस। चलिए, अब हमारे सवाल जवाब का सिलसिला खत्म हुआ। आई नो आप में से बहुत से लोग हैं, देखो मैंने बोला नहीं उससे पहले तो हार्ट उठ गए, बहुत से लोग हैं जो सनी से, अनिल से सवाल करने चाहेंगे। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्व्स बिफोर द क्वेश्चन। यस। हेलो सर, सनी सर, अनिल सर, मेरा नाम तन्वी है। मेरा जो क्वेश्चन है वो ये, जैसे कि अभी आपने यंग जनरेशन, यंग टैलेंट की बात की है, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ओटीटी रेवोल्यूशन का भी है, जिसमें बॉबी सर को भी बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ आश्रम वेब सीरीज और काफी ओटीटी कंटेंट से। व्हाट डू यू थिंक अबाउट ओटीटी कंटेंट, एंड आप भी कभी ओटीटी पे काम करना चाहेंगे? देखिए, ओटीटी, सिल्वर स्क्रीन और हमारी टेलीविजन, they all hand in glove, because it has opened out wideness for सबके लिए, ताकि अगर आप यहाँ नहीं कर रहे तो आपके पास जॉब यहाँ है, आप टैलेंट कहीं भी दिखा सकते हैं, बिकॉज द फॉर्मेट इज सेम। सिर्फ इतना ही है, आप एक छोटे पे देख रहे हैं और दूसरा बड़े पर्दे पर देख रहे हैं। और कितनी फिल्में ऐसी होती हैं जो बड़े पर्दे पर ही देखकर उसका मजा आता है, उसे हम छोटे पर्दे पर नहीं ला सकते। लेकिन एज एन एक्टर फिर हम हैंडीकैप्ड हो जाते हैं कि मेरे को ये कैरेक्टर अच्छा लग रहा है लेकिन कोई बना नहीं रहा, बिकॉज पर्दे पर उसका धंधा नहीं होगा। देन these OTT प्लेटफॉर्म्स जो हमारे हैं, जहाँ पर कहानी होती है, उसकी सीरीज होती हैं, कैरेक्टर्स को एक्सटेंड किया जाता है, हमें हर तरह के कैरेक्टर्स का एक एक रूप देखने को मिलता है जो हम फिल्म में नहीं कर सकते।
तो ये दिस गिव्स एनकरेजमेंट टू डूइंग दैट काइंड ऑफ अ थिंग. जैसे पूरा एक नॉवल हो या पूरे कुछ इंसाइक्लोपीडिया हम वो पूरा बना सकते हैं और लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं. एंड दे वांट टू सी उस तरह का सिनेमा. थिएटर में जाएंगे, दे वांट टू सी लार्जर देन लाइफ. यहाँ पे दे वांट टू सी सिनेमा वे दे कैन सिट डाउन, पॉज भी किया, बात डिस्कशन भी की, फिर भी देख लिया और एंजॉय करते हैं. सो आई थिंक all these things are going to be there and Coexist. they'll all coexist. They'll all coexist. Next. Namaste, sir. Thank you for bringing Tara Sai and Sakina again to our screens. सबके पास क्वेश्चन है, लेकिन मेरे लिए आपके स्पेशल रिक्वेस्ट है सर, सनी सर से. ऑन बिहाफ ऑफ ऑडियंस मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद है, लाइव सुनना है सर. हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है और हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा. वाओ, वाओ. वहां माइक दीजिए, वहां. नमस्कार सर, मेरा नाम डॉक्टर आशीष कुमार है. हाँ जी डॉक्टर साहब बोलिए. मैंने 200 से ज्यादा बार फिल्म देखी है गदर, और मुझे पूरी गदर फिल्म मुँह जवानी याद है. मुझे पूरी गदर फिल्म मुँह जवानी याद है. जब गदर फिल्म आती है तो मैं उसका एक एक डायलॉग साथ साथ बोल सकता हूँ. मैं आपका एक डायलॉग, आपको विविध कैरेक्टर्स उसके अंदर है, सभी के डायलॉग मैं अकेला बोलूंगा, आप बस देखिएगा कि मेरी कोई मिस्टेक तो है कि नहीं. और मैंने ये याद नहीं किया, मुझे अनायास पूरी गदर फिल्म याद है. मैंने कभी सायास उसको याद नहीं किया है. ये उस समय का सीन है जब आपको इस्लाम कबूल करने के लिए एक रात का वक्त दिया जाता है, और अगले दिन जब आप मस्जिद में पहुंचते हैं और वहां पर जो काजी है वो आपको अंदर ले जाने की बात करते हैं, तो वो कहते हैं, भाई माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, आइए पाक मस्जिद में चलकर पूरे एतमाद और एतकाद के साथ. 1 मिनट काजी साहब, इससे पहले कि इसके कदम पाक मस्जिद में पड़े, ये एतबार तो कर लिया जाए कि ये पक्का मुसलमान बनने के काबिल है भी या नहीं. ठीक है, अगर तुम्हें इस्लाम कबूल है तो कहो इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद. आप कहते हैं इस्लाम जिंदाबाद. ठीक है, अब कहो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद. आप कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद. अब कहो हिंदुस्तान मुर्दाबाद, अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ. तुम्हारा पाकिस्तान जिंदाबाद है, इससे हमें कोई एतबार नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा. हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद. तकरीरें बनकर जब तक तू हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाएगा, हमारे लोगों को कैसे यकीन होगा कि तू पक्का मुसलमान है. इस देश से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं और उनके दिलों धड़कनें हमेशा ही कहती है हिंदुस्तान जिंदाबाद. तो क्या वो पक्के मुसलमान नहीं है? बस बहुत हो गया. अगर मैं अपने बीवी बच्चों के लिए अपना सर झुका सकता हूं, तो तुम सबके सर काट भी सकता हूं. धन्यवाद. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. सर माय नेम इज मनजोत सिंह फ्रॉम ट्रिनिटी कॉलेज. सर जैसे कि सर ने बताया अभी आप बॉलीवुड के हल्क हैं, तो सर हम इस हल को ओटीटी पे कब देख सकते हैं? जैसे बॉबी पाजी भी अब ओटीटी पे आ चुके हैं. मैं कुछ फिल्में कर रहा हूँ जो ओटीटी पर भी आएंगी, but they won't be very much like a action film, but definitely they'll be a family value films. Characters जो हम निभा रहे हैं, दुनिया में देखते हैं लोग, उस तरह की एक है जो मैं कर रहा हूँ. दे. सर मेरा नाम अश्वनी है. मैंने आपकी दामनी फिल्म देखी थी, उसमें आपने जो तो डायलॉग, किसने नहीं देखी थी? सबने देखी. तो सबने देखी थी. सर वो वाला डायलॉग मेरे को आपका बहुत पसंद है, तारीख पे तारीख. एक बार आप सामने दिखा देंगे? तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है मिलोड, लेकिन इंसाफ नहीं मिला. मिली है तो सिर्फ तारीख. पहले तो मैं फैन अपने आप को नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा आई लव यू सर. आई लव यू सर. I love you too. सर आपकी वो गदर की जो फिल्म की रिलीज ईयर है, उसी ईयर में मेरा भी बर्थ है. 15 अगस्त थी मेरा बर्थ है. सर इंडियन मूवी आपकी एक आई थी जिसमें वो डुअल कैरेक्टर चलता है, जिसमें आप चंद्रशेखर आजाद भी बनते हैं लास्ट में जब वो रिवॉल्वर शूट होता है. बट सर वो इतना पायस कैरेक्टर है, उसको अपने अंदर लाने के लिए आपको कुछ अलग ऑरा फील हुआ या आपने उसको अपने अंदर लाया कैसे?
क्योंकि वो बहुत रियल, बिल्कुल रियल है वो। देखिए, जैसे मैं कह रहा हूँ, मैं वहाँ से हूँ और आई एम ब्लेस्ड विथ माई परिवार, मेरे बीजी बॉजी जिन्होंने वो वक्त देखा है और उनके साथ बैठ के कहानियाँ सुनी हैं। तो ये सब चीज़ें जब वो सुनाते थे और जब बताते थे तो वो कैरेक्टर्स अंदर जोश भर देते थे। आदमी चाहता था कि मैं भी ऐसा करूं। और फिर जब मैं एक्टर हुआ तो मुझे जब कैरेक्टर मिला तो मुझे मौका मिला वो करने का। थैंक यू, थैंक यू। एक 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 ये 2.5 किलो का हाथ जब उठता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। थैंक यू सनी, थैंक यू अनिल।